अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शीरी। आज की इस क्लास में हम काउंट इफ्स के फॉर्मूला को यूज़ करना सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने काउंट इफ़ के फॉर्मूला को डिस्कस किया था। बेसिकली काउंट इफ्स का काम भी सेम वही है जो कि काउंट इफ़ करता है, लेकिन काउंट इफ़ में हमने देखा था कि हम एट अ टाइम सिर्फ एक कंडीशन को अप्लाई कर सकते थे, जबकि काउंट इफ्स में हम एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस टेबल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेम है और उनका रिजल्ट भी है, कुछ पास है और कुछ फेल है। ठीक है, अब उनके आगे डिवीजन भी बताई गई है कि जो पास जिन स्टूडेंट्स ने पास किया है उनकी डिवीजन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एट अ टाइम दो कंडीशंस अप्लाई करूँगी। एक तो ये कि मेरे पास वो तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं जो कि पास हुए, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि उन पास स्टूडेंट्स में सिर्फ वो स्टूडेंट्स आएँ जिनकी डिवीजन फर्स्ट है। ठीक है, दो कंडीशंस होगी। अब यहाँ पर वो मैं काउंट इफ्स के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अप्लाई करूँगी। वो कैसे कि यहाँ पर सबसे पहले काउंट इफ्स के फॉर्मूला को टाइप करूँगी और उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज वन, मतलब जो मेरी रेंज वन है मैंने वो सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। मेरी रेंज क्या है, ये वाली। ठीक है, ये मेरी रेंज वन है ना, कि सबसे पहले मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि पास हुए हैं, तो इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूँगी। कॉमा देने के बाद अब मैं अपनी क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करूँगी। मेरा क्राइटेरिया क्या था कि वो स्टूडेंट्स जो कि पास हुए हैं, तो यहाँ पर मैं क्या टाइप करूँगी, पास इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब कॉमा दूंगी और कॉमा देने के बाद मैं अपनी सेकंड रेंज को सिलेक्ट करूंगी, सेकंड कंडीशन को। ठीक है, मतलब एट अ टाइम हम दो कंडीशन यूज कर रहे हैं काउंट इफ्स के फॉर्मूला में। अब सेकंड मेरी जो रेंज है वो क्या है, ये वाली रेंज के सेकंड रेंज में मुझे क्या चाहिए, वो स्टूडेंट्स, वो पास हुए स्टूडेंट्स जिनकी डिवीजन फर्स्ट है। ये रेंज सेलेक्ट कर ली। अब कॉमा के बाद यहाँ पर मैं क्या टाइप करूंगी, फर्स्ट, मतलब सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स जिनकी डिवीजन फर्स्ट आई है। ठीक है, वो वाले स्टूडेंट सिर्फ टोटल आए मेरे पास। ये कर ली। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी। इसके अलावा अगर आपके पास और भी आपके पास काफ़ी सारी रेंज है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब रेंज 3, 4, 5। फिलहाल हम अभी यहाँ पर दो ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मुझे 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल ऐसे 4 ही स्टूडेंट्स हैं जो के पास भी हुए हैं और उनकी डिवीजन जो है वो फर्स्ट भी है। इसी तरह अगर आपने उन स्टूडेंट्स की क्या कहते हैं फाइंड करनी है जिनकी डिवीजन सेकंड है, तो आपके करेंगे दोबारा इसको डबल क्लिक करेंगे और फर्स्ट की जगह जस्ट यहाँ पे क्या लिख देना, सेकंड। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिनकी क्या कहते हैं डिवीजन क्या है, सेकंड है। एक तो ये कि वो पास हुए और दूसरी सेकंड। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो काउंट इफ्स के फॉर्मूला में हमने क्या किया कि अपनी जो हमारी क्राइटेरिया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट था हमारा। ठीक है, मतलब यही क्राइटेरिया था, इसके अलावा हम कोई क्राइटेरिया नहीं यूज़ कर सकते, या अगर करना भी हो तो हमें दोबारा इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ता है। अब बाज़ औक़ात आपके पास ऐसी एग्जाम्पल आ जाती है जिसमें आपको उसी वक्त अपनी क्राइटेरिया को चेंज करना होता है और उसकी रिस्पेक्टिव आपको रिजल्ट देखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से यूज करेंगे। वो किस तरह, यहाँ पर आपके पास नीचे एक एग्जांपल है। यहाँ पर आपके पास 3 मंथ्स दिए गए, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी को येलो से हाईलाइट किया, फरवरी को ग्रीन से और मार्च को लाइट पिंक से। ठीक है, अब यहाँ पर उसके सामने काफी सारे प्रोडक्ट सेल्स हैं जो कि इन मंथ्स में सेल किए गए हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स काफी दफा रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, एक मंथ में एक प्रोडक्ट कई दफा भी सेल किया गया। अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि इस सेल में यहाँ पर अगर मैं कोई भी मंथ एंटर करूं और साथ ही उसकी प्रोडक्ट भी स्पेसिफाई करूं कि इस मंथ में ये प्रोडक्ट कितनी दफ़ा सेल की गई है, तो वो मुझे इस सेल में काउंट करके आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फॉर्मूला को टाइप करूंगी, इक्वल टू, उसके बाद काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करूंगी और यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज वन, मतलब रेंज वन मेरी क्या है, ये वाली रेंज। इसमें से मुझे अपना क्राइटेरिया चाहिए, तो ये वाली मेरी रेंज वन हो गई। ठीक है, अब कोमा दूंगी और कोमा देने के बाद मेरी जो क्राइटेरिया होगी वो क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो मैंने अपनी क्राइटेरिया को स्पेसिफाई किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि अपने क्राइटेरिया को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखूंगी, अपना वो सेल सिलेक्ट करूंगी जिसके अंदर मैं अपनी क्राइटेरिया बार बार चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, कस्टम क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी मंथ एंटर करूँ तो रिस्पेक्टिव मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। अब इस तरह कोमा दूंगी और सेकंड रेंज आ जाएगी मेरे पास, मतलब सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट सेल है ये वाली, ये मेरी सेकंड रेंज हो जाएगी। और इसमें से जो मैंने क्राइटेरिया लेना है, ठीक है, जो मेरा क्राइटेरिया होगा वो किस सेल में मैं लिखूंगी, इस प्रोडक्ट वाले सेल पे। तो इसका क्या एड्रेस है, I27। कोमा के बाद मैं क्या लिखूंगी, I27। और जब मैं ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करूंगी, फिलहाल मुझे ये 0 रिटर्न कर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कोई भी मंथ या प्रोडक्ट स्पेसिफाई नहीं की। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि फरवरी में
जो मेरे मैंगो है वो कितनी दफ़ा, जो मेरी प्रोडक्ट मैंगो है वो कितनी दफ़ा सेल हो चुकी है वो मुझे रिटर्न करके आ जाए। ठीक है, तो जब मैं एंटर करूँगी तो मुझे 1 रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंगो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही, ये भी बनाना है, ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा ही मैंगो आपका क्या हुआ है इस मंथ में सेल हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अपनी अब क्राइटेरिया को देखें, यहाँ पर मैं अपनी क्राइटेरिया को डबल क्लिक करके यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी चेंज कर सकती हूँ। वो कैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा जनवरी और उसमें मैंने जनवरी में जो जो प्रोडक्ट्स सेल किए उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर जनवरी में मैंने मैंगो नहीं ना सेल किया तो यहाँ पर मुझे 0 रिटर्न करे, क्योंकि जनवरी में मैंने ये वाली आइटम सेल ही नहीं की। अब जो जो आइटम मैंने सेल की वो यहाँ पर अगर लिखती हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर एप्पल, ठीक है, एप्पल मैंने कितने टाइम सेल किया है, अब यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगी तो मुझे 3 रिटर्न करेगा, मतलब एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये। ठीक है, 3 टाइम्स। इस तरह आप अपनी कस्टम क्राइटेरिया को भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने काउंट इफ्स के फॉर्मूला को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अपने एवरेज इफ के फॉर्मूला को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।